मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्वीकृति के साक्षिक मूल्य के बारे में, यानी कि एविडेंशियली वैल्यू ऑफ एडमिशन के बारे में। स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है, सुनिए। सबसे पहली बात देखिए, जो एडमिशन है यानी कि जो स्वीकृति है, ये कोई छोटा मोटा साक्ष्य नहीं है, ये कोई कमजोर साक्ष्य नहीं है, बल्कि स्वीकृति एक सारवान साक्ष्य है। अर्थात स्वीकृति जजमेंट का एकल आधार हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मामले में कोई अन्य एविडेंस ना भी हो, तब भी मात्र स्वीकृति के आधार पर पक्षकारों के अधिकार और आभार डिसाइड किए जा सकते हैं। अर्थात मात्र स्वीकृति के आधार पर ही न्यायालय जजमेंट दे सकता है। दूसरी बात देखिए, धारा 21 मैंने आपको पढ़ाई थी, और धारा 21 से हमें पता लगता है कि जो स्वीकृतियां हैं यानी कि जो एडमिशंस हैं वो रेलेवेंट हैं, सुसंगत हैं। अर्थात इनको सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात स्वीकृति का साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 से हमें पता लगता है कि स्वीकृतियां स्वीकृत विषय का निश्चायक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन स्वीकृतियां विबंध के रूप में या विबंध की भांति लागू हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई एडमिशन किया है तो वो पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई एडमिशन किसी भ्रम में आकर या किसी उत्पीड़ना, धमकी या वचन में आकर कर दिया है, तो आप अपने एडमिशन को दोषपूर्ण या मिथ्या साबित कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप अपने एडमिशन को मिथ्या दोषपूर्ण साबित नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो, तो फिर आप अपने एडमिशन से आबद्ध होगे। ओके। चौथा, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो स्वीकृतियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और आचरण द्वारा स्वीकृति। इनमें अगर औपचारिक स्वीकृति की बात करें तो ये उच्च धरातल पर होती हैं। अर्थात जो औपचारिक स्वीकृतियां हैं, जिनको न्यायिक स्वीकृति भी कहा जाता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 की परिधि में आती हैं। अर्थात इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक स्वीकृतियों को, जिनको न्यायिक स्वीकृति भी कहा जाता है, उनको सामान्यतः सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक स्वीकृतियां सिद्धभारता का अभित्यजन गठित करती हैं। लेकिन जो अनौपचारिक स्वीकृतियां हैं, जिनको हम न्यायिकेतर स्वीकृतियां भी कहते हैं, ये धारा 58 की परिधि में नहीं आती हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। पांचवा, देखिए जो स्वीकृति है यानी कि जो एडमिशन है, इसका खंडनकारी कथन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए किसी पहले अवसर पर, किसी पूर्व अवसर पर आपने किसी तथ्य को स्वीकार किया, यानी कि आपने कोई एडमिशन किया और आपने ये कहा, और अब उसी विषय पर आप ये बोल रहे हो, तो आपका जो विपक्षी पक्षकार है ना, वो आपके एडमिशन को उठा लाएगा। जो आप पहले करके आए हैं, वो आपके उस एडमिशन को उठा लाएगा और आपके वर्तमान कथन का, वर्तमान स्टेटमेंट का खंडन करेगा और न्यायालय में बताएगा कि पहले आप ये कहकर आए थे, अब तुम ये कह रहे हो। यानी कि न्यायालय में आपको झूठा साबित कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्वीकृति का, अर्थात एडमिशन का खंडनकारी कथन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अब आपको पता लगा कि स्वीकृति का क्या प्रयोग होता है, स्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है। स्वीकृति कोई छोटा मोटा साक्ष्य नहीं है, ये सारवान साक्ष्य है। अगर कोई अन्य साक्ष्य ना भी हो, तब भी मात्र स्वीकृति के आधार पर न्यायालय जजमेंट दे सकता है। स्वीकृतियां सुसंगत हैं, इनको सिद्ध किया जा सकता है। अगर कोई औपचारिक स्वीकृति है तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, और स्वीकृति का खंडनकारी कथन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता लग गया होगा कि स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।